रवि भैया, आप एक बता रहे थे कि भाव के ऊपर एक बहुत बढ़िया कहानी है, बताएंगे जरा। उसमें देखिए ये है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत विद्वान और प्रकांड विद्वान। उनका एक लड़का था। वो लड़का मतलब कि थोड़ा सुस्त था, मतलब उसका काम था खाली बस सुबह उठना, खाना और सो जाना। निर्मलता मन थी उसकी। तो उन्होंने उसके पिताजी को थोड़ा सा हुआ कि चलो इसको गुरुकुल में डाल देते हैं। लड़के को गुरुकुल में डाल दिया गया। वहाँ पर भी उसने वही काम करता था, खाता था और सोता था, पढ़ता था, फिर सो जाता था। बीच में एकादशी का व्रत आता था। तब एकादशी के दिन पूरे गुरुकुल को लोग भूखे रहते थे, लेकिन वो उसको भूखा रह नहीं पाता था। वो कहता था गुरुजी हम तो भूखे नहीं रह पाएंगे, मतलब ऐसा है कि मतलब हमको खाना चाहिए चाहे भी जैसे। तो गुरुजी को दया आएगी, तो ठीक है ऐसा करो, तुम अपने खाने भर के सामान ले आओ, लेकिन गुरुकुल में मत बनाना। वहाँ पर एक नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पर जाके तुम खाना बनाना, लेकिन हाँ खाने से पहले एक रोटी जरूर नारायण जी को चढ़ा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अपना गया, सारा सामान लिया, नारायण के मंदिर में चला गया, अपना रोटी का। लेकिन एक गुरुजी ने जरूर समझाया था कि खाने से पहले जब तक नारायण जी खाना ना खा ले, भोग ना ले, तुम खाना मत खाना। अब वो नारायण जी जो है उस दिन अपना गया अपना खाना पीना बनाया, सब्जी बट्टी चोखा बनाया। तो उस दिन जो है 3 बट्टी बनी। 1 बट्टी उसने नारायण को भूख लगा दिया और 2 बट्टी अपने पास रखने लगा। अब वो नारायण जी से आग्रह करने लगा, नारायण जी गुरुजी ने हमारे कहा है कि जब तक तुम खाना नहीं खाएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब नारायण जी देख रहे हैं कि ये तो साला उठ ही नहीं रहा है यहाँ से, ये तो उठ नहीं रहा है, हमको बिना बोला है ये तो आएगा तो नहीं मानेगा भी नहीं। तो नारायण जी को दया आई। तो वो आए, उसका बट्टी जो खाए अपना जो है चल दिए। ये अपना खा पी के मस्त हो गया। फिर अगला एकादशी आया, फिर वही भाव, गुरुजी ऐसा है कि फिर हमको सामान दीजिए, लेकिन इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। का क्यों? इसलिए कि उस बार 1 बट्टी हमारे नारायण जी खा गए। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ, अरे ये कैसे हो गया। चलो ठीक है, अच्छा तुम आज 4 बट्टी के सामान ले जाओ। अब नारायण जी जो है वहाँ गया, फिर वही काम किया, भोग लगाया। ले उस बार रामचंद्र जी के नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी भी आ गई। अब 4 बट्टी बनाया, 2 बट्टी वो खा गए, 2 बट्टी ये खाया। फिर अगला एकादशी आया, अरे गुरुजी उस बार तो जो है एक जगह 2 आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई, उनके साथ एक और आ गई। तो कहे अरे ये कैसे हो सकता है, चलो ठीक है तुम इस बार भी ले जाओ। तो उस बार जो है 4 की जगह 6 बट्टी के सामान लेकर आया। 6 बट्टी के सामान लेकर आया तो फिर वही काम किया। करने के बाद उसके बाद फिर वही बात हुआ। उस बार लक्ष्मी नारायण के साथ राम लक्ष्मण भी आ गए, मतलब राम जी सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए। अब 6 बट्टी बना तो वो लोग भी खा गए। 2 बट्टी फिर उसके बाद बना। तो गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ, चलो यार मतलब चलो देख लेते हैं क्या ये झूठ तो नहीं बोला। फिर अगला एकादशी के बाद फिर वही पोजीशन। तो देख रहा है कि अब नारायण जी को आग्रह कर रहा है कि नारायण जी आके खा रहे हैं। और गुरु जी अपना देखकर मस्त हो गए कि ये देखो मतलब कि हम कुछ नहीं कर पाए, ये लड़का जो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो गुरु जी उसका पैर पकड़ लिए कि अरे भाई तुम तो हमें रास्ता दिखा दिए। तो भाव में ही सब कुछ है। अच्छा, यही पे पुराने लोग कहावत कर लोग गुड़ी गुड़ और अगल का कहते हैं, गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। अरे ये कि उसने भाव में इतना बढ़िया बनाया कि नारायण को आना पड़ा। वो सिर्फ भाव में बनाया कि अरे न खइबा तो हम भूखल रह जाए, लेकिन नारायण को का नहीं भूखल नहीं। तो नारायण जी वहाँ पर आए और खाना खाए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर आए कि देखो ये भाव में ही सब कुछ है, हमें घंटी एटुआ ये सब कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। अच्छा, कभी कभी इंसान की नादानी, जैसे वो नादान बालक, उसको क्या मालूम कि सही में खाएंगे कि खाली ऐसे ही रखा जाता है। वो तो गुरुजी ने उनका कहा कि खाएंगे, जब तक खा नहीं लेंगे तब तक आना मत। उनका तात्पर्य था कि उनको चढ़ा देना, मतलब वो खा लिए, लेकिन उसको लगा कि गुरुजी ने आज्ञा दिया है। मतलब एक गुरु की आज्ञा और दूसरी उसकी भक्ति भाव, दोनों ने मेल जब किया कि नहीं अब गुरुजी कले उनके बिना खेल आया मत, तो गुरु आज्ञा हो गया। और दूसरा कहा कि जब तक भगवान खाइए नहीं तब तक गमजाम नहीं, भगवान को आना पड़ गया। उसके मतलब उसके अंदर छल कपट नहीं है, नादानी है, निर्मलता जिसको बोलते हैं भाव में ही सब कुछ है। भगवान भाव के भूखे हैं, न कि आपके मतलब कि मीठा और ये माला फूल की सब के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं।
जिस भाव से आप भगवान को याद करोगे उस भाव से आपको भगवान आपके पास चले आएंगे। रवि भैया एक चीज़ हम में एनालाइज कैले बहुत ही अच्छी चीज़ हो, भाव का ही सारा खेल हो। मंदिर में गईला तब भाव का खेल हो। माने कि आप 100 रुपया का प्रसादी लेके जा और एक आदमी 100 रुपया का प्रसादी ना लेके गलो, खाली हाथ जोड़ के आलो, तो हो सकला कि जे भाव में हो ओकर पूजा स्वीकार हो जाए, और जे 100 रुपया का प्रसादी लेकर गलो वो अपने ऐठन में हो, देखावत के जात हो कि देखा हम प्रसादी लेके आले, 100 रुपया चढ़ावत है, देखा दर्शन पूजन में भाव का आगल महत्व। अब देखा, अब दुकान पे भी भाव का महत्व, ध्यान से समझिए, दुकान पे भी भाव का महत्व। हमारे दुकान पे कोई यार भैया चीनी का रेट हो तो हम कह चीनी का भाव हो तो हम कब कि 50 रुपये किलो, तो उ जाए लगी तो हम कह लो कि भैया चीनिया का ना लेला, कहीं तोहार भाव गड़बड़ हो, तोहार भाव गलत हो। तो अब एक भाव दुकान पे होगल मूल्य, एक भाव होगल अंदर का भाव। अच्छा, अब हम एक चीज और एनालाइज कैले है, अब एक समझिए बात से जो आप कहानी बतैला है। एक चाय का दुकान हो, ध्यान से समझिए, एक चाय का दुकान हो, चाय के दुकान पे खूब भीड़ लगला, खूब भीड़ लगला, ठीक है। और कभी कभी दुकानदार के बहुत थोड़ा सा अंदर से भाव में चेंजिंग आ गल, ओकरे भाव में चेंजिंग आ गल। अब ओकर ग्राहक धीरे धीरे कम होए लगियन, काहे कम हो गईलन? चीनी ओकर वही, दूध होकर वही, क्वालिटी वही, मूल्य वही, फिर भी कम हो गईलन ग्राहक, काहे से कि दुकानदार के भाव में कमी आ गल। तो कहे का मतलब कि सामान तो आदमी बेचला, कहीं ना कहीं अपन भाव भी बेचला। देखिए, आदमी दुकान पे सामान के साथ साथ अपनी भाव भी बेच रहा है कि आप किस भाव का है। दुकानदारी दो चीज चलता है, एक तो क्वालिटी, एक तो दूसरा जो है ईमानदारी। वही मतलब आपके पास वही ईमानदारी का मतलब भाव है यहाँ पर। अगर आपके पास व्यवहार बढ़िया है, विचार बढ़िया है, तो ग्राहक दौड़ते चले आएंगे। थोड़ा सा कमी भी रहेगा तो भी ग्राहक दौड़ते चले आएंगे। अगर आपका माल बहुत बढ़िया है, अब विचार खराब है, तरीका गड़बड़ है, तो वो दुकानदार से छोड़ो यार, बढ़िया इससे बढ़िया ओकर सुने से बढ़िया चाहे दूसरे जगह से लेके चले जाए। तो व्यवहार और व्यापार में व्यवहार सबसे बड़ी क्वालिटी है, चाहे भक्ति हो चाहे व्यापार, हर जगह भाव की ही क्वालिटी है, भाव की होती है, भाव हर जगह। समझ लीजिए कि भाव ही बिक रहा है, भाव ही बिक रहा है, भाव बिक रहा है। हमारे दुकान पे सामान नहीं बिक रहा है, हमारा भाव बिक रहा है। सामान तो बहुत लोग रखे हैं, भाव अगर आपके पास भाव रहेगा ना तो आप सामान खराब भी थोड़ा सा रहेगा तो बेच देंगे। हाँ, लेकिन भाव नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बिकेगा। उसी तरह भगवान भाव के भूखे। हम लोग यहाँ गंगा क्यों नहाते? भाव के बाद, माता की कृपा से सब चीज। अच्छा, एक चीज इनमें से और निकल के आवत हो, जैसे कहल गलो कि मैं एक व्यापारी, व्यापार मेरा कर्म, ग्राहक मेरा देवता और दुकान मेरा मंदिर, ग्राहकों का संतोष यही मेरा प्रसाद। अब इनमें ऐसे समझिए कि हमने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो यहाँ पे ग्राहक कौन है? मेरा भगवान है। वो किस चीज का भूखा है? भाव का। भाव का मतलब मेरे भाव का भूखा है। लेकिन मालूम है आजकल क्या हो गया है? ग्राहक मूल्य वाले भाव के भूखे हो गए हैं। चीनी 2 रुपया किलो सस्ता मिला तो चलिए वहाँ पे भाव ना हो। जैसे बड़े बड़े मॉल में वहाँ पे जब आदमी सामान खरीदे जाला तो दुकानदार से ताल्लुकात बनला? नहीं बनत। 4 ना भी कम रही तो सामान न मिली, कहीं कि पूरा पैसा चाहिए। तो आजकल देखा भाव में चेंजिंग कैसे आ गलो। पहले लोग जैसे हम लोग कहली, हम लोग के पुराना लोग कहल गलो, आप भी बनिया ही हुआ। तो जैसे कि कहल गलो ना कि मैं एक व्यापारी, व्यापार मेरा कर्म, ग्राहक मेरा देवता, दुकान मेरा मंदिर। तो देवता किस चीज का भूखा है? भाव का। तो अब वो पहले दुकानदार के भाव का भूखा रहता था ग्राहक लोग, अब ग्राहक लोग मूल्य वाले भाव का भूखा रह गया है। जहाँ 2 रुपया सस्ता मिला वहाँ चले जा रहे हैं। समय बदल गया है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं। वही समय एक ऐसा था कि वही रामचंद्र जी जो है मतलब कि रात को राजा बनने वाले थे और सुबह होते ही वो जंगल चले गए। तो ये समय का दिन, इससे बड़ा आपको प्रमाण कुछ नहीं मिल सकता। रात को देखियो राजा थे, रात भर राजा थे, राजा रामचंद्र जी। रात को उनका सुबह अभी रात तिलक होगा, लेकिन सुबह क्या हुआ? सुबह 14 साल के लिए चले गए। तो यही देखिए होता है समय। एक समय कृष्ण जी को देख लीजिए, दुनिया पालने में पैदा होता है यहाँ वहाँ माता जी के कोख में, लेकिन कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए? जेल में पैदा हुए। तो समय का हिसाब है।
समय जैसा होता है उसी तरह भगवान उसको बना देते हैं। नहीं तो वो तो भगवान थे, चाहे कहीं भी पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्हें दिखाया कि नहीं, कहीं हम हर जगह सर्वत्र हैं, कहीं पर भी हमें तुम पा सकते हो, किसी भी जगह। जैसे नरसिंह भगवान वो खंबा में देखिए नरसिंह भगवान निकल गए। वो प्रहलाद ने कहा जो है उनका प्रहलाद के बाबूजी ने कहा कि बताओ यहाँ भगवान यहाँ पर भी है? हाँ है। तो खंबा तोड़ दिया, नरसिंह भगवान निकल गए। ला प्रभु को अपने देखे कौन है। यही चीज़ है, भगवान हर जगह कण कण में व्याप्त है। ये मत कहिए भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, ये नहीं मतलब कि जो है कि हमें तो माला चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, कुछ नहीं। हाँ उन्हीं का बनाया हुआ है एक व्यापार के लिए, उसी की वजह से किसी का पेट पलता है। चाहे कोई माला वाला देखो, माला वाला बेच कर अपना जो है काम कर रहा है, कोई दुबत्ती बेचता है, कोई अगरबत्ती बेचता है, कोई प्रसाद बेचता है। फिर भी कहने का मतलब है कि आप माला फूल लीजिए या मत लीजिए, अगर ले रहे हैं अगर उसमें भाव जोड़ देंगे तो सोने पे सुहागा हो गया। किसी का आपने कि माला भी चढ़ाया और भाव भी है। किसी का तो कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब ये नहीं है कि माला लेबे मत करा, ला लेकिन भाव जरूरी है। आप चाहे 100 रुपया का प्रसादी ला, भाई आपके भगवान दे ले हुआ तो ला, 100-200 का ला, नहीं है तो नहीं होता हाथ जोड़ कर लिया, लेकिन भाव डाल लीजिए, हो गया। भाव रहेगा। अब भाव का अभाव अगर रख ले आदमी तो जिंदगी भर के अभाव रही हर चीज का। हाँ, भाव में ही सब कुछ है भैया। अच्छा अब रवि भैया, भाव से स्वभाव भी दिखला। ये बात तो सही है, जैसे आदमी का स्वभाव, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन वैसी। आपकी भावना जैसी रहेगी, जैसे आपके विचार अच्छा रहेगा तो आपको सब आदमी अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखा सब आदमी। भला वो हमें धोखा दे दे, लेकिन हम उसको अच्छा ही देखेंगे। विचार अच्छा है तो आपको हर आदमी अच्छा लगेगा। आपका अगर विचार खराब है तो आपको वैसा ही सब आदमी दिखेगा। हाँ, अपने से जोड़ी, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। देख रहे हैं तो बोला गंगा मैया की कितने लोग गए। रवि भैया एको नाव आज ना चला था भैया, आज नाव के राजा के जो है नाव के राजा का निषाद राज का जन्मदिन है आज। अच्छा। उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं की याद में जो है आज नाव अपना काम धंधा लोग बंद किए रहते हैं। नाविक लोग वो उनका अपना राजा है, उनके और पूजा पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं। और निषाद राज का जन्मदिन भी है। उनका एक धाम बना है प्रयागराज से आगे 15 किलोमीटर दूर, सिंगवेरपुर बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पर रामचंद्र जी और निषाद राज दोनों गले मिलते हुए बहुत बढ़िया 65 फुट की मूर्ति है। अच्छा, आप लोग जाकर देखिए, और बहुत सुंदर स्थान बना है। पहले वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन जब से योगी सरकार आए उसको बनवा दिए और सुंदर धाम बना है। अच्छा। और घूमने लायक की चीज़ है, आप लोग जाकर देखिए, और अच्छी चीज़ है। और निषाद राज जो है मित्र कि कहाँ एक प्रभु श्री राम क्षत्रिय राजा और कहाँ एक निषाद नाविक, लेकिन भाव का जहाँ अभाव नहीं रहेगा उस आदमी को जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। वही चीज़ है, और चीज नहीं, वहाँ पर यही चीज़ दर्शाया गया है। अच्छा, भाव का ही सारा खेल हो रवि भैया, भाव में सब कुछ हो, है ना। मंदिर में जा दर्शन पूजन करे, वो टन भावे चलेला। भाव में कहानी है थोड़ा सा, लेकिन लंबा है। अच्छा। Where do you live, sir? Brazil. Yeah. Raja Guru Barasi, like it. Okay, thank you. You YouTuber is Brazil. Your YouTube name? Casal Malas Prontas. Kajama Esprom. Yeah, it's in Portuguese. आप सर का जो है वीडियो, ब्राज़ील का वीडियो आप देख सकते हैं। और थैंक यू। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आज गंगा घाट पर भीड़ भाड़ कम है, बहुत ही शांत का माहौल।
गाड़ी की मिजाज बेच नहीं पाई ना, पैसे लगे बेच नहीं पाई, खाली खाड़ी रहती है, पीछे पीछे रहती है, बेच नहीं पाई। Tamam. Şimdi devam ediyoruz. आज बोला है गाय ना लेने का मोड़ी वाली चलती दिखाई देती है।